पाकिस्तान की खबर आएगी तो जबरदस्त तो होगी ही, क्योंकि यहां सब कुछ ऐसा चल रहा होता है जो कि बिलीव से परे होता है। बोले कैसे कह सकते हो आप ये बात? मैंने कहा मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैंने इस पर इतने सारे सेशन अब तक कर दिए हैं जो अपने आप में ही सरप्राइजिंग है। कभी पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंसल्ट हो जाती है, कभी ये लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में एटम बम है, हमसे पंगा मत लो, कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत से युद्ध करके केवल गरीबी और बेरोजगारी मिली है, कभी ये पाकिस्तान में कहते हैं कि अगर भारत ने चाल चली तो हमारी पनडुब्बियां बेकार हो जाएंगी। तमाम वो खबरें जिनसे पाकिस्तानियों को यह एहसास तो है कि भारत उनके लिए कितना भारी पड़ रहा है। रिसेंटली एक ऐसी सुर्खी इस समय फ्लोट हो रही है मीडिया में जिसके चलते पाकिस्तान का जो घमंड है, पाकिस्तान का जो गुरूर है, वो टूटता हुआ दिख रहा है। आप पूछेंगे कैसे? पाकिस्तान के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा गाजे बाजे के साथ कही जाती है, और वो क्या? पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा पावरफुल पाकिस्तानियों की सेना है। पाकिस्तान तो भले ही बिल्कुल कटोरा लेके हाथ में खड़ा है, लेकिन उनका जो पूरा पावर सेंटर है वो उनकी सेना है। यानी पाकिस्तान में सबसे पावरफुल कौन? तो बोले सेना। वहां ना का प्रधानमंत्री वहां का महत्वपूर्ण, ना वहां का राष्ट्रपति महत्वपूर्ण, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण कौन? सेना, और सेना का अध्यक्ष। तभी तो ना जाने कितनी बार आज तक पाकिस्तान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो चुका है और सेना का शासन आ चुका है। अब जब सेना अध्यक्ष इतना महत्वपूर्ण पद है तो उसकी इज्जत भी होनी चाहिए। तो आज हम उसकी पूरी इज्जत करेंगे। क्यों करेंगे? आज की एक खबर सुनिए आप। खबर यह है कि टैंक्स नॉट इन वर्किंग कंडीशन व्हेन एक्स पाकिस्तान आर्मी चीफ सेड कांट गो टू वॉर विद इंडिया। एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है इन दिनों जिसमें बाजवा, अगर आपको याद हो तो आज से जो वर्तमान पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, इनसे पहले वाले जो आर्मी चीफ थे, उनका एक बयान जबरदस्त वायरल हो रहा है। और वो बयान क्या है कि हम लोग इंडिया के साथ युद्ध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे जो टैंक हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इसलिए बेहतर है कि इंडिया के साथ समझौता कर लिया जाए। आप पूछेंगे तो क्या ये सेना अध्यक्ष के पद से हट गए हैं उसके बाद बयान दिया है क्या? अजी नहीं, ये बयान इनका 2021 का है। इन्होंने पाकिस्तान के 25 पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर होगा कि इंडिया के साथ हम कश्मीर मुद्दे पर बहस ना करें और उनके साथ युद्ध विराम करके शांति प्रस्ताव स्थापित करें, क्योंकि हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। बाजवा उस समय सेना अध्यक्ष हुआ करते थे। 25 की 25 जर्नलिस्ट जिनको बैठाकर बताया गया था, वो जर्नलिस्ट सवाल तक नहीं कर पाए कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ये तो घनघोर बेइज्जती है पाकिस्तान की। आप सेना अध्यक्ष होकर इस पद पर बैठकर ऐसी बातें कह रहे हो। ऐसी स्थिति में बाजवा फिलहाल पद पर नहीं है, तो अब वो जर्नलिस्ट निकल कर आ रहे हैं जिन्हें बाजवा ने पहले कमरे में बिठाकर कहा था। उस समय तो वो कह नहीं पाए पब्लिकली मीडिया में। बाजवा ने केवल पत्रकारों को बुलाकर यह कहा कि तुम लोग ज्यादा न्यूज में कश्मीर राग मत अलापो, भारत विरोधी एजेंडा चलाओ मत। अगर तुम चलाओगे तो युद्ध की स्थितियां बनेंगी। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम युद्ध कर पाए, ना हमारे टैंक में मतलब चलाने के लिए डीजल है, और ना ही हमारी गाड़ियों में इतना क्षमता है कि हम भारत से लड़ पाए। ये उस समय वो आर्मी के जनरल हुआ करते थे। और जब 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 सेना अध्यक्ष के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाएगा तो आपको मालूम है पाकिस्तान में सबसे पावरफुल सेना है, तो पत्रकार भी जो है वो उस समय कुछ नहीं बोले। आज जब बाजवा सत्ता में नहीं है या बाजवा पद पर नहीं है, 2022 में वो पद से रिटायर्ड हो गए, तो भाई साहब निकल करके पत्रकार बाहर आ रहे हैं और वो सारी वो बातें बता रहे हैं कि देखो बाजवा को कोर्ट मार्शल मिलना चाहिए। अरे मूर्खों, बाजवा को कोर्ट मार्शल दिलाने के लिए तुम फिर से वो काम कर रहे हो जिससे तुम्हारी कितनी जबरदस्त इज्जत दुनिया में हो जाएगी, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। तुम बैठकर नेशनल मीडिया पर चर्चा कर रहे हो कि देखो हमारे टैंकों में तेल नहीं है, बाजवा ने ऐसा बोला था, हमारे टैंकों में ताकत नहीं है, हमारी सेना इंडिया से नहीं लड़ सकती है। अरे तो ये जो बात है ये जाकर प्रधानमंत्री को बताओ यार। तुम पब्लिक मीडिया में क्यों पाकिस्तानियों को मारने लगे हुए हो? मतलब ये एक नसीहत है हमारे अपने बच्चे के लिए, वहां की मीडिया के लिए, कि ठीक है, मतलब तुम्हारे अंदर ये बात है कि बाजवा को मतलब सजा दिलवाई जाए, लेकिन बाजवा को सजा दिलवाने से ज्यादा बेहतर होगा कि तुम अपने उस फटे हुए मतलब जो गुदड़ी है उसको संभालो भाई। अपने घाव इतना ज्यादा खुल के मत दिखाओ। इंडिया एकदम तैयार बैठा है। अभी तक प्लान केवल कश्मीर को पाने का था, कल को पता चला तुम्हारे इस मोटिवेशन से इतना मोटिवेट हो जाए कि पूरा पाकिस्तान इंडिया में मिला लिया जाए। देख लो, मर्जी तुम्हारी है, फिर तुम एंकरिंग इंडिया में बैठकर करोगे, बस हमें इतना सा पता चल रहा है। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए पाकिस्तान आर्मी नो मैच। यहां पर बाजवा का वो बात इन्होंने हाल ही में पत्रकारों ने बैठकर कही है, और तो और बहुत ही गजब गजब चीजें निकल कर आई हैं। ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आई हैं
कि जो अपने डोभाल साहब है ना, ये दुबई गए, यहां यूएई गए थे, यूएई मतलब दुबई, आबू धाबी। यूएई असल में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे के बाद में जो मामला भड़का हुआ था उसकी मध्यस्थता कर रहा था, पाकिस्तान को समझा रहा था कि बेटा घर में नहीं है दाने और तुम चल दिए भुनाने, ऐसी स्थिति में भारत के साथ समझौता कर लो, कोई मतलब नहीं है, हम खुद जाकर के कश्मीर के अंदर अपना मॉल बना रहे हैं, तुम खामोखा फड़फड़ फड़फड़ चिल्ला रहे हो, ऐसा करो दोनों लोग बैठकर बात करो। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी यूएई गए थे और उधर से उनके आईएसआई चीफ को दुबई बुलाया गया था, यानी यूएई बुलाया गया था। दोनों के बीच में बातचीत हुई तो डोभाल साहब पता नहीं आईएसआई चीफ को ऐसा क्या कहकर आ गए कि भाई साहब वो तो एकदम जॉम्बी बन गया, जाकर के बिल्कुल भारत के गुण गाने लग गया। वहां जाकर के डोभाल साहब ने उसकी ऐसी भेजी सेट करी कि वो जाकर के आईएसआई चीफ जाकर बाजवा से कहता है कि देखो साहब, मोदी जी आ रहे हैं 2021 में हिंगलाज माता के दर्शन करने पाकिस्तान, और वो यहीं पर अपना 10 दिवसीय व्रत जो है वो कंप्लीट करेंगे, हिंगलाज माता के दर्शन करेंगे जो कि आपके बलूचिस्तान में है, और यहीं आकर इमरान खान से हैंडशेक करके कहेंगे कि लीजिए कश्मीर मुद्दा शांत हुआ, अब हम लोग मित्र हुए। बोले ऐसी प्लानिंग है इंडिया की कि पहले तो 370 हटाया 2019 में, हम जो लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं इनका समाधान करने के लिए 2021 में मोदी जी स्वयं पधार रहे हैं। यह खबर पाकिस्तान में पहुंचा दी गई, किस किस के द्वारा? अजीत डोभाल जी के द्वारा आईएसआई चीफ और सेना अध्यक्ष जो वहां की पावरफुल एजेंसीज हैं उनको बता दी। लेकिन जब यह बात निकल करके आई, ये दोनों लोग जाकर के इमरान खान को बताए, इमरान खान से कहा कि देखिए साहब मोदी जी आ रहे हैं, तो इमरान खान ने कहा अरे तो मुझसे तो पूछ लेते कि मोदी जी आ रहे हैं तो मेरा क्या रिएक्शन है, मैं तो दुनिया भर में जहां जा रहा हूं वहां पर कश्मीर 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 राग अलाप रहा हूं। बोले साहब आपको वो राग बंद करना पड़ेगा। इतने में ही फिर उनका जो विदेश मंत्री था इमरान खान का, वो कूद जाता है, कुरैशी था कोई, वो जाकर कहता है कि सुनिए सर, ऐसा है कि आप है ना इस बारे में तुरंत विरोध पर उतर आइए, नहीं तो हमारी पॉलिटिकल इमेज खराब हो जाएगी। हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, हम ओआईसी में, हम यूएनएससी में, हम जहां तहां पर कश्मीर का मुद्दा ले जा चुके हैं। अब अचानक मोदी जी आए और आकर के मामला ही शांत कर दें, आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। यह बात जब बाजवा को, मतलब जब यह बात विदेश मंत्री को ने इमरान खान को समझाई तो इमरान खान ने कहा नहीं भाई साहब, इस मुद्दे को यहीं खत्म करो, हम लोग मोदी जी को इंडिया नहीं, यहां पाकिस्तान नहीं आने देंगे। अदरवाइज भाई साहब मोदी जी का 2021 में पाकिस्तान जाना भी तय था, और वो भी एकदम सर्जिकल स्ट्राइक तर्ज पर ही होता। अचानक हिंगलाज माता के मंदिर में एकदम ड्रॉप होते कि लीजिए जय माता की, हम आ गए हैं, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में ये खबरें अब निकल कर आ रही हैं, तो जब खबरें निकल कर आ रही हैं तो आपको जाननी चाहिए, और ये अपन ने तो ब्रेक करी नहीं है, पाकिस्तानी ब्रेक कर रहे हैं, तो पूरी इज्जत से सुनते हैं उनको। आपसे गुजारिश है कि संभव हो तो सेशन को जल्दी जल्दी साथियों के साथ साझा कर दो, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आ जाओ मैं बताता हूं। तो भाई साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ हुआ करते थे कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने कहा था हिज मिलिट्री कांट फाइट विद इंडिया एंड साथ में Therefore, इस्लामाबाद शुड गो फॉर ए सेटलमेंट विद न्यू दिल्ली, और इसीलिए इस्लामाबाद को नई दिल्ली के साथ में सेटलमेंट कर लेना चाहिए। ऐसी बातें यहां पर निकल करके आई थी, ठीक है। अच्छा, यह बात 2021 की है, और बाजवा वहां पर चर्चा करते हुए कह रहे हैं अपने 20 और 25 पत्रकारों से। अब आप पूछेंगे ये बात उस समय की है तो आज कैसे निकल करके आ गई? तो आज कैसे निकल कर आ गई? तो ये इन दो की वजह से निकल कर आई। उन 25 में से 2 पत्रकार फूटकर बाहर आ गए। अब जब बाजवा का कैरियर खत्म, आईएसआई चीफ का कैरियर खत्म, तब ये 2 पत्रकार निकलकर बाहर आते हैं। कौन कौन? हामिद मीर और नसीम जहरा। ये दोनों आपस में बात करते हुए एक वीडियो डालते हैं। हामिद मीर कौन है मैं आपको बता दूं, कितना बड़ा पत्रकार है, कौन है मैं बता दूं। पाकिस्तान के अंदर एक जियो न्यूज चलता है, जैसे जियो टीवी अपने यहां चलता है, जियो अपने यहां का है, ऐसे ही जियो न्यूज चैनल, इनका बहुत पुराना न्यूज चैनल है, उसका ये काफी बड़ा एंकर है। यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान के आज तक का सुधीर चौधरी है, कुछ उस प्रकार का ये आदमी है, ठीक है ना। अच्छा, अब वहां पर इस प्रकार से इसे सबसे सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार, जैसे इनके यहां निशान ए इम्तियाज, हिलाल ए इम्तियाज, इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, सिविलियन अवार्ड, तो इसे हिलाल ए इम्तियाज अवार्ड से भी नवाजा हुआ है। यानी पत्रकारिता में ही नहीं, इनके सिविलियन अवार्ड्स में भी सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ही है ये पत्रकार, ठीक है। ये वो पत्रकार है जिसने कभी ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू लिया था। ओसामा बिन लादेन का आखिरी इंटरव्यू इसी व्यक्ति ने लिया था, हामिद मीर ने। तो इसी हामिद मीर ने हाल ही में ये सारी बातें कही हैं।
यानी कि कहने वाला व्यक्ति काफी डिग्निफाइड है, काफी इज्जतदार व्यक्ति है पाकिस्तान के अंदर, जिसने हाल ही में यह बयान दिया है। कैसे दिया है आइए आपको भी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले जो दूसरी मोहतरमा है यहां पर, उनका नाम है नासिम जहरा। ये भी एक पत्रकार हैं और ये दोनों लोग बैठ करके कुछ इस प्रकार से इंटरव्यू में गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इनकी गुफ्तगू को सुने, आनंद लें। जो है उसमें बाजवा साहब आगे अपना पूरा नॉलेज कर लेके उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, उसकी मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती नहीं, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल, पाकिस्तान की आर्मी लड़ने के कायम नहीं। 25 जर्नलिस्ट को बोल करके ये कहा जा रहा है। हमें यकीन था जब वो ये कह रहे थे, तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपको तो मुंह लाल हो गया इतने गुस्से में। ठीक है, ये दोनों बैठ करके, मतलब एक तरह से बात इंटरेस्टिंग ये है, ये दोनों बतिया रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर, जनता सुन रही है। अरे जनता को पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष की तुम बात बता रहे हो, अब बताने का लॉजिक क्या है यार? मतलब तुम किसकी तरफ से खेल रहे हो? अजीत डोभाल साहब ने तुम तक भी पहुंचा दिया है क्या ज्ञान कि बेटा अब तुम सबके सामने आ जाओ, लोगों का अंदर से कॉन्फिडेंस तोड़ दो यार। हमें तुम्हें देख करके, मतलब खेल में उतरे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस से खेलो ना, ताकि तुम्हें हराने में मजा आए। पता चल जाए कि इसकी पूरी टीम ही फिक्स हो रखी है। सोचो, मैच हो रहा हो इंडिया और पाकिस्तान का, और आपको कोई पहले ही बता दे कि सुनो वो सारे के सारे खिलाड़ी, हमने इतने बॉल पर इसको आउट करना है, ये पहले से फिक्स है, ये इतने रन बनाएगा, ये इतने रन। फिक्सिंग हो गई है क्या यार? मतलब डोभाल साहब ने समझा पहले बाजवा को खरीदा होगा, वो दूसरा जो आईएसआई चीफ है उसको सेट किया होगा, लेकिन तुम्हें भी खरीदा हुआ है। जो तुम, वो दोनों चले गए, वो दोनों चले तो तुम्हारे साथ पेट में बात पचा लेते। बाजवा को दिलाने के चक्कर में अब तुम पता है असल में कर क्या रहे हो यार? हमें मजा ही नहीं आएगा खेलने में यार। मतलब तुम्हारे साथ हम युद्ध भी करें अगर, मतलब मान लो कि तुमको युद्ध करने की जरूरत पड़े, वैसे ही तुम कटोरा लेके खड़े हो, लेकिन फिर भी मान लो तुम्हारे साथ युद्ध करें, तुम अपनी जनता का मोरल डाउन कर दे रहे हो यार। तुम समझो पहले, हमको युद्ध में मजा आना चाहिए, क्योंकि हम लोग वो हैं जो निहत्ते पर वार नहीं करते। हम लोग छोड़ देते हैं यार। तुम्हारी हालत पर तरस खा के छोड़ रखा है हमने, अभी नहीं ले पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में तुम दोनों बैठकर बतियाने और लग रहे हो कि बाजवा ने कहा था टैंक में तेल नहीं है, सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इससे अच्छा है कि समझौता कर लेते हैं। क्या आदमी क्या हो भाई हैं? और तुम ऐसी बातें पब्लिक मीडिया में कर रहे हो, बैठ करके जनता को बता रहे हो बाजवा को कोर्ट मार्शल मिलना चाहिए। धत्त बुद्धि है तुम्हारी यार। मतलब हमें तुम्हारे देखकर तरस आ रही है। हाँ, ये बात सही है, तुम्हारी हालत खराब थी, हमें पता नहीं, अंतरराष्ट्रीय खबर थी ये कि पाकिस्तान वांट इनिशिएट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। इमरान खान ने 2019 में अनाउंस कर दिया था। ये तुम बात सही कह रहे हो। जब हमने 5 अगस्त के दिन वहां से वो 370 हटाया था, तब तुमने पाकिस्तान नामक ढपली बजाई थी, कश्मीर नामक ढपली बजाई थी। लेकिन इमरान खान खुद कह चुके थे कि हम इस स्थिति में नहीं है कि हम रिटेलिएट करें। रिटेलिएट करें जब ऐसी स्थिति में नहीं है, तो एक हालात तुम्हारे ऐसे उस समय उजागर हो गए थे इमरान खान के समय कि गूगल पर भिखारी देखो तो इमरान खान की तस्वीर निकल कर आती थी, टॉयलेट पेपर ढूंढो तो पाकिस्तान का झंडा निकल कर आता था। यार तुम्हारी बहुत बुरी हालत रही है, हमें पता है। अब ऐसी स्थिति में यार तुम लोग जो है अपने घावों को खुद इसी तरह हरा करोगे, हमें मजा नहीं आएगा। मतलब पहले हम तुम्हारा मीम बनाकर मजा लेते थे, अब तुम हमारा वो अधिकार भी छीन लोगे क्या? हमें खुश नहीं रहने देना चाहते हो क्या? हैं? अब हमको ये लगेगा कि इस टूर्नामेंट में इस टीम के साथ खेलना ही नहीं है भाई। हमारी सेना ही पता चलेगी, कह देगी कि नहीं सर, ये 90,000 लोग तो पहले से ही सरेंडर किए हुए हैं, अब हम रिकॉर्ड स्थापित नहीं करना चाहते हैं। 90,000 से ऊपर हमें डाउट हो जाएगा कि ये सेना थी कि नहीं, पता चले कि तुम सबके सब सरेंडर मार दिए। ये तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, हमको पता है डोभाल साहब के अंदर कैरिज्मेटिक व्यक्तित्व है, वो तुम्हारा समेट दिए। खैर कोई नहीं। तो भाई साहब हामिद मीर जो है, इन्होंने बाजवा के बारे में कहा कि वो इंडिया के साथ एक डील कर चुके थे कश्मीर मुद्दे पर, जिसकी वजह से वो ये सारी बातें बोल रहे थे। When Foreign Office and then Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi came to know about it, they went to Imran Khan and asked whether he was aware। किस बात में? कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was to visit India, was to visit पाकिस्तान। मोदी जी 2021 में भी जाने वाले थे। ये बात वहां के विदेश मंत्री को और प्रधानमंत्री को नहीं पता थी, बाकी सेना अध्यक्ष को और वहां के आईएसआई चीफ को पता थी। इंडिया ने उनको बता रखा था।
तो जब इमरान खान से पूछने के लिए शाह महमूद कुरैशी जाते हैं तो इमरान खान कहते हैं कि आई एम टोल्ड अबाउट इट, मुझे बताया तो गया है। बाजवा एंड फैज, फैज बोले तो आईएसआई चीफ, हैड कम, वो दोनों आए थे और उन्होंने कहा कि बातें चल रही हैं, बट मोदी इज कमिंग दैट आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मोदी आ रहे हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है। अब आपको नहीं पता है तो ये तो पता होगा इमरान खान जी कि आपने खुद ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में सबसे पावरफुल आदमी कौन है। पावरफुल आदमी था बाजवा, जो सेना अध्यक्ष था उस समय पर। आर्मी चीफ इज मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान, ऐसा आप खुद ने कहा है। जब आपने ऐसा खुद कहा है तो बाजवा ने आपको बताने की जरूरत नहीं समझी, और इसी कारण से आपसे भी बातें हमने नहीं करी। डोभाल साहब ने सीधी उन्हीं से बात करी जो डिसीजन लेते हैं। आइए आगे सुनते हैं। कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ इसलिए कि जनरल कमर बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं है। सौदा किया, इस्तेमाल किया सौदा ये जो इनका कहना है लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर 2021 में भारत पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर हुआ, बोले वो एक सौदा था। ठीक है, और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं। ये जो बात मैंने बोलकर सुनाई वही बातें ये लोग बोल रहे हैं, तो मैंने इन्हीं की बातें आपको सुना दी हैं, ठीक है ना। तो ये जो फैज हमीद हैं ये आईएसआई चीफ हुआ करते थे 2019 से 21 के बीच में, और इमरान खान ने मतलब यही वो व्यक्ति थे जो कि भारत के जब उनके साथ बात करने के लिए गए थे, ठीक है। अच्छा, जब बात ये निकल कर आई तो इन्होंने ये कहा Foreign Office. After this, Bajwa came to the Foreign Office and lectured them. It was the same lecture given before us. Do you remember? Tanks are not in condition to work. There is no diesel for the movement of cannons. This kind of talk he did. Mir said in the conversation with Zahra, to which Naseem Zahra said normally such army chief should be court-martialed. मतलब ये लोग बैठ करके अब अपने आर्मी चीफ के ऊपर कोर्ट मार्शल जो पहले था ना उसके ऊपर कोर्ट मार्शल करवाने की बात कर रहे हैं। अब क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। कैसे है? आइए आपको ये खबर दिखाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है अप्रैल 2021 की। इन बिल्ट टू सीज फायर थॉ एनएसए डोभाल मेट आईएसआई चीफ इन यूएई लास्ट ईयर। ये खबर निकलकर आई थी कि भारत ने अपने डोभाल साहब से भेजकर आईएसआई चीफ दोनों मिलकर के यूएई के अंदर बैठक करके सीज फायर किए थे, यानी कि युद्ध विराम किए थे कि बॉर्डर पर मतलब अब गोलाबारी नहीं होनी चाहिए। तो जो नहीं होनी चाहिए उस दौरान उन्हें किसी प्रकार से बाजवा को खरीद लिया गया था, मतलब सौदा किया गया था, जिस कारण से बाजवा भारत विरोध में कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ये इनका कहना है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज यहां पर और निकल कर आती है और वो ये क्या है, बोले एक बात बताओ, बाजवा इस काम के लिए इतने उत्साहित क्यों थे? मतलब कश्मीर मुद्दे पर शांति, चलो ठीक है, हमारे पास में वो नहीं है, क्या नहीं है, डीजल नहीं है, गोला बारूद नहीं है चलाने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बाजवा कश्मीर मुद्दे पर इतने उत्साहित क्यों थे? इसके पीछे का कारण है कि वंस अपॉन ए टाइम इमरान खान ने कहा था कि जो भी व्यक्ति मतलब वो करा देगा, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करा देगा, उसे नोबेल पीस पुरस्कार मिलेगा। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि जो इमरान खान ने कहा था कि जो भी व्यक्ति कश्मीर मुद्दा रिजॉल्व करा देगा उसे नोबेल पीस पुरस्कार मिलेगा। इसी कारण से क्या पता बाजवा इस मुद्दे पर सेटलमेंट कराने की कोशिश कर रहे हो। अब बात सवाल यह बनता है कि जब इतना ही बुरा था बाजवा, तो ऐसी स्थिति में इमरान खान ने बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन क्यों दिया? अब यह सवाल का जवाब तो खैर इमरान खान जानते हैं, लेकिन इमरान खान ने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा कि यह ना लगे लोगों को कि हमारे बीच में अनबन चल रही है, इसलिए मैंने बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया है। और इमरान खान ने बाजवा को 2022 तक के लिए आर्मी चीफ बनाकर भेज दिया। अब बड़ा सवाल यह है, जब यह सवाल इंडिया की तरफ से पूछा गया कि भाई बताइए क्या वाकई में ऐसा कुछ है क्या, कि आने वाले थे क्या? भाई हमारे पत्रकार भी तो पूछेंगे कि मोदी जी वहां जाने वाले थे क्या? तो हम तो कभी इस चीज पर रेस्पॉन्ड देते ही नहीं है, एकदम सरप्राइज विजिट होती है। नवाज शरीफ के यहाँ पे भी, नवाज शरीफ के पोती की शादी में भी सरप्राइज विजिट थी मोदी जी की। ऐसी स्थिति में फिर एक और पत्रकार निकल के आते हैं जिनका उसी समय का एक आर्टिकल उर्दू में बाहर निकलता है, और वो क्या है, जरा इस आर्टिकल को देखें। जिन्हें उर्दू आती है वो देख सकते हैं, इसमें 2021 जरूर उन्हें दिख रहा होगा।
ये उर्दू में लिखा हुआ है, हमारी टीम ने इसका ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन किया तो कुछ अंग्रेजी ऐसी निकल कर आई। क्या लिखा हुआ है? Army had also agreed in Narendra Modi to come Pakistan in 2020. This fast was done by General फैज हमीद। मैंने इसको अंग्रेजी में भी टाइप करवा लिया है। ये वो फैज हमीद हैं जो कि ISI चीफ हुआ करते थे, इनके साथ मामला हुआ था। तो ये अंग्रेजी में यूं है, कुछ इधर देखिए। इस आर्टिकल में जो कि जनवरी 5 में प्रकाशित हुआ था, इसमें जावेद चौधरी ने लिखा है अबाउट द इन्फ्लेशन पॉइंट दैट लेड टू entrenchment between the Pakistan military establishment and Imran Khan and consequently the fall of PTI led government. He wrote that the then ISI chief General Faiz Hameed had met with India's national security advisor Ajit Doval several times. यानी जो पाकिस्तान के ISI चीफ थे वो अजीत डोवाल जी से कई बार मिले थे, और कहां पर? अरब कंट्री के अंदर, यानी UAE के अंदर, which had eventually led to an agreement that Modi would travel to Pakistan on April 9, 2021, जिसमें यह तय किया गया था। क्योंकि देखिए, अगस्त के अंदर अगस्त 2019 में भारत ने कश्मीर से 370 हटा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो खुद के ही नुकसान पर उतर पड़ा था। कश्मीर का मुद्दा उठाते उठाते बोलने लगा हम व्यापार नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे। अब जिनके घर में दाने नहीं है वो बकवास कर रहे हैं फालतू की। ऐसी स्थिति में इनके बीच में एक सुलहनामा सेट हुआ कि बोले एक काम करते हैं, मोदी जी को पाकिस्तान भेजते हैं, तुमको थोड़ा शांत कराते हैं ताकि तुम्हें लगे कि हां अब हम दोस्त हो गए हैं। अप्रैल 9, 2021 को मोदी जी को पाकिस्तान जाना था। इंसिडेंटली अप्रैल 2021 में द एमिराती एम्बेसडर टू वाशिंगटन यूसुफ अल ओतबा कन्फर्म that United Arab Emirates had played a role to de-escalating tension over the Kashmir issue। और यह बात कंफर्म भी की गई थी, किसके द्वारा? UAE के द्वारा, कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही इस टेंशन को कम करने के लिए मध्यस्थता की है, as well as facilitating talk between India and Pakistan. At that time, diplomatic ties had been downgraded and relationship had been to the nadir following India's dilution of constitutional amendment 370 and gave special status to Jammu and Kashmir. After paying obeisance at हिंगलाज टेम्पल, यानी मतलब मोदी जी हिंगलाज टेम्पल आएंगे। हिंगलाज टेम्पल कहां पर है? तो वो यहां पर है, बलोचिस्तान के अंदर हिंगलाज माता का मंदिर है ना। हिंगलाज में तू ही भवानी देवी का मंदिर है ना। तो मोदी जी का प्लान ये था, नवरात्रियों के दौरान वहां जाते और हिंगलाज टेम्पल में जाकर के फिर मोदी जो है वो इस्लामाबाद जाते इमरान खान से मिलने, और इमरान खान से मिलकर के फिर हैंडशेक करके कहते कि अब हो गया मामला शांत। द प्रपोजल वॉज स्कपर्ड आफ्टर द देन फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी टुक हिज ऑब्जेक्शन टू इमरान खान हु साइडेड विद हिम। ये सारा रायता तब फैल गया, ये सारी प्लानिंग सही जा रही थी, लेकिन उस समय के पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जाकर इमरान खान के कान भर दिए और कह दिया कि भाई साहब ऐसा मत करना, नहीं तो आपका पॉलिटिकल ग्राउंड खत्म हो जाएगा। Qureshi had apparently pointed out that India had not made any concession over Kashmir Article 370, और कुरैशी ने इमरान खान को जाकर समझाया कि आप ऐसा कुछ मत कर लेना, पता चले कि इंडिया ने 370 पर तो कुछ किया नहीं और आप खामखा राजी हो गए कि हां चलिए अब हम शांति स्थापित कर लेंगे। इससे कश्मीर मुद्दे पर भारत एक भी कदम अगर पीछे हटे, 370 की जगह वो ये बोल दे कि अब हम इसको राज्य बनाएंगे या इनके लिए कुछ अलग करेंगे, तो कम से कम एक तो ऐसी चीज निकल कर आए जिसमें पाकिस्तान की भी इज्जत रह जाए। कुरैशी ने जाके जब इमरान खान को यह बात समझाई तो इमरान खान बैकफायर कर गए। जब इंडिया की विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि मोदी जी का ऐसा कुछ प्लान था क्या, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, बोले नहीं नहीं ऐसी सब बातें हैं, चलती रहती हैं। इंडिया आजकल उस मोड में है ना, करने के बाद बताता है कि हमने ये कर दिया है, चाहे फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे फिर पाकिस्तान में नवाज शरीफ के घर यात्रा करने का तरीका हो, पाकिस्तान से रिलेटेड चीज हम करके बताते हैं कि हाँ सॉरी हो गया था। ऐसी स्थिति में जब पूछा गया, बोले नहीं ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में अब डोभाल साहब और आईएसआई चीफ का मिलना जो था वो उस समय वेस्ट चला गया। फाइनली इन दोनों का रिटायरमेंट हुआ, आईएसआई चीफ चले गए और बाजवा चले गए। इन दोनों के जाने के बाद ही फाइनली ये हो पाया कि भाई मतलब जो भी स्थितियां हैं, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। इधर की तरफ डोनाल्ड लू के द्वारा पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरा दी जाती है और शहबाज शरीफ की सरकार बन जाती है। जब सरकारें ही बदल गई
तो पाकिस्तान का जो डर है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत हमेशा की तरह आगे बढ़ेगा, वो भी सही निकला। भारत ने G20 की बैठक कश्मीर में करना अनाउंस कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिया कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान पर कितना हावी है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल की खबरों में इंडिया जो भी तैयारी कर रहा है वो चीन से लड़ने की कर रहा है। पाकिस्तान के ऊपर तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे कि इनसे भी फाइट करनी है हमें। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमको लगता ही नहीं है कि उनके पास ऐसा कुछ है कि वो लड़ पाएंगे। हाँ, बस वो यही है कि वो एक डायलॉग जरूर मार सकते हैं कि हमारे एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में हमारे एटम बम है। वो एक नेता बोला था ना उनका कि हमको कोई भीख क्यों नहीं देता, जाकर एटम बम लेकर जाओ, फोड़ दो उसके ऊपर जाकर के। इस तरह के तो क्रिएचर रह रहे हैं इनके यहाँ पर। खैर कोई नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को पाकिस्तान के आंतरिक हालात वहीं के रीजनेबल लोगों के थ्रू पता चल गए, वहीं के जो इज्जतदार लोग हैं उनके थ्रू पता चल गए। बाकी हम तो खैर एनी टाइम इनकी खिंचाई करते ही रहते हैं। जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर साझा करिए। इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप में से जो भी साथी हमारे साथ कंटेंट टीम में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है गूगल शीट का, वो उसे फिल कर दें। 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे हमारे एड्रेस पर आपका मतलब एक इंटरव्यू रखा गया है, वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। किन का? जिन्हें हमारी टीम के द्वारा कॉल किया जाएगा। वो लोग वहां पर अपनी हैंडराइटिंग का सैंपल लेके पधार सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी पहले इसलिए दी जा रही है ताकि आप आए तो आपको पता रहे कि आप किस पर्पज से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अपने हैंडराइटिंग का। और दूसरा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका चाहे जेरोक्स लेकर ही आप पहुंचे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कीमती होते हैं, कहीं आपसे मिसप्लेस ना हो जाए। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी हमारे साथ में एक जेरोक्स लेकर हाजिर हो। आपको वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में अगर आप अच्छे हैं, इंग्लिश में किसी बच्चे को लगता है वो अच्छा अफोर्ड कर सकता है, जॉब लोकेशन अलवर और जयपुर रहेंगी, वो हमारे साथ कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, हाँ जी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन ज्योग्राफी का नया बैच आ रहा है, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। और हाँ, महिलाओं से भी निवेदन है वो भी अपना व्यवहार इस तरह से विकसित करें कि पुरुष उनके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, फील करें। चलिए, धन्यवाद।